ओम शांति। 29 जनवरी 2026 जया एकादशी पर इस उपाय से होगी इच्छा पूरी। देखिए, कल आने वाली एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो आपको विजय प्राप्त करवाएगी। अगर आपके जीवन में ब्लॉकेजेस हैं, आपके कोई भी काम नहीं हो पा रहे हैं, बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही या आ रही है तो वो लौट के जा रही है। इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हैं लेकिन आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ तक कि शादी होते होते भी रह जाती है, या फिर आपके रिश्ते ही अच्छे नहीं आते हैं, या आपको दुश्मनों से हमेशा डर बना रहता है, तो या फिर पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं हो पा रही है, चाहे कुछ भी कर लें। तो ऐसे में जया एकादशी पर ये उपाय आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आज आपको बहुत ही ज़्यादा अचूक और उपाय बताने वाले हैं जिसको आप करते ही परिवर्तन देख पाएंगे। तो देखिए, जया एकादशी आ रही है 29 जनवरी 2026, जिस दिन की गुरुवार वाला दिन है। मतलब कि आप सोचिए कि दिन कितना अच्छा है, गुरुवार वाला दिन। वैसे तो देखिए, जो आपको रेमेडीज, जो आपको उपाय बताने वाले हैं, तो ऐसे दिन पर जो रेमेडीज बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास होगी। लेकिन इसके पहले आप ये जान लीजिए कि गुरुवार वाला दिन कितना खास और इतने अच्छे दिन ये एकादशी पड़ रही है, क्योंकि गुरुवार का दिन अपने आप में एक बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत पावरफुल होता है। एक तो एक सदगुरु का दिन होता है, और दूसरी चीज़ आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में विशेष रूप से मनाया जाता है गुरुवार वाला दिन। हमारी सभी सेंटरों पर गुरुवार के दिन सद्गुरु परमात्मा को भोग स्वीकार कराया जाता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के ही पॉजिटिव ऊर्जा में रहना और पॉजिटिव सोचना, परमात्मा को याद करना, सभी जगह सभी आत्माएं जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए होते हैं, वो सभी भाई बहनें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही और बड़े दिल से परमात्मा को याद करते हैं। कोई कोई ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने घर पर भोग स्वीकार कराते हैं, और बाकी सभी सेंटरों पर गुरुवार के दिन भोग स्वीकार कराया जाता है परमात्मा को। और इस दिन विशेष रूप से मेडिटेशन किया जाता है। तो इस दिन जो ऊर्जा होती है वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत पॉजिटिव होती है, और इसी के दिन पड़ रही है एकादशी। तो आज के दिन जो आपको उपाय बताने वाले हैं, अगर इसको आपने सुबह कर लिया, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर कर लिया, तो 101% आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। और गुरुवार के दिन साथ साथ ही जो जया एकादशी है वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर महीने 2 एकादशी आती हैं। ओवरऑल अगर देखें तो 24 एकादशी हो गई हैं। उसमें से हर एक एकादशी का कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंस होता है। उसी प्रकार से ये आ रही है जया एकादशी। तो अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो स्ट्रगल्स हैं ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, आपकी मेहनत के रिकॉर्ड आपको रिजल्ट मिले प्रॉपर, तो आपको रेमेडी तो आज बताएंगे ही। लेकिन उसके पहले आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या हम इसके लिए व्रत रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं तो ठीक है, आप अगर नहीं रख पाते हैं तो भी आप उपाय कर सकते हैं। मतलब अगर व्रत आपको करना है तो जैसे कि आप जानते हैं जो एकादशी का व्रत होता है, तो जैसे आप करते हैं व्रत उस तरीके से आप कर सकते हैं कि एकादशी का व्रत वो पूरा दिन रखना होता है और दूसरे दिन आपको खोलना होता है। अब आपको बताने जा रहे हैं मेन उपाय जो कि आपको वो करना है, और आपको टाइम बता देते हैं पहले आपको कब करना है। देखिए, इसको आप कर सकते हैं सुबह 3:30 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में, इस टाइम पर आप कर सकते हैं। और शाम को आप कर सकते हैं इसको 5 बजे से 7:30 बजे के बीच में। इसी बीच में आपको इस उपाय को करना है। अदरवाइज़, और अगर इस टाइम पर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप पूरे दिन में कभी भी कर लीजिएगा।
और किसी भी जगह पर किसी भी स्थान पर बैठ करके आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है वो आपको बता देते हैं। आपको तैयार करना है एक आटे का दीपक। आपको आटा लेना है, जो आटा होता है, और उसको पानी के साथ गूंद लीजिएगा। जो गेहूं का आटा होता है उसी का आपको बनाना है और उसी का आप एक दिया बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, आप 2 इलायची लेंगे और उस दीपक में दोनों साइड चिपका देंगे। अब दीपक आपने तैयार कर लिया है और उसके अंदर जो बातें चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और तेल, अगर आपके पास तिल का तेल है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको, दिए को क्या करना है, देखिए दिए को जलाने से जस्ट पहले की प्रक्रिया को आप समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने पूरा सब कुछ अपना रेडी कर लिया है, दीपक बना करके और अपना बत्ती बना करके सब कुछ रेडी कर लिया है। और जस्ट पहले जो भी आपका इंटेंशन है, यानी कि जो भी आपकी विश है, उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, एकदम परमात्मा को साक्षी मानते हुए। और इसको आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो ये बहुत ही अति उत्तम है। नहीं तो आपको जो टाइम बताई है, और वैसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो सुबह जब आप नहाते हैं, पूजा करते हैं, जब माना वैसे मर्जी जब दिन में आप कर सकते हैं, लेकिन जो टाइमिंग बताई है तो वो बेस्ट टाइम है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उसी टाइम पर बोलेंगे कि ये मेरी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी इच्छा है कि वो मेरी इच्छा पूरी हो रही है, पूरे विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा। और उसके बाद फिर आप दीपक को जला दिएगा। और दीपक जलाने के बाद फिर से आप एक बार जो भी आपकी इच्छा है उसको आप दोहराएंगे। कम से कम 21 मिनट तक आपको वहाँ पर बैठना है। 21 तक नहीं बैठ सकते हैं अगर, तो कम से कम 11 मिनट तो आप बैठिए। और 11 मिनट में आपको अपनी विश दोहरानी है और परमात्मा के साथ आपको कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करना है और अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन उस विश के लिए देना है कि मेरी पूरी हो गई है। और जो भी आपकी इच्छा है, और जब वो पूरी होगी तो आप कितने खुश होंगे वो विजुलाइज करना है। तो आपको जो 21 मिनट कर सकते हैं तो मेडिटेशन करें, 11 मिनट कर सकते हैं तो 11 मिनट करें, लेकिन कम से कम 11 मिनट तो आपको करना ही है। उसके बाद जब दिया बुझ के पूरा हो जाएगा तो फिर क्या करना है, जो भी इलायची है उसको आप निकाल देंगे और फिर उसका गोला बना करके या फिर छोटी छोटी गोलियां बना करके, और आप चाहें तो कहीं पक्षियों को खिला सकते हैं या ऐसे पानी में कहीं डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको गोला बना करके इसको गाय को भी आप खिला सकते हैं। और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एक पावरफुल आपको सुसाइड बताने जा रहे हैं। अगर आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया है, वो आपका नहीं मिल पा रहा है, या आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, या आपके बहुत ज़्यादा आपके काम में रुकावट है, तब आपको ये सुसाइड कंटिन्यू बोलते चले जाना है मन में। आप इसको उठते बैठते आप कभी भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, अपने किसी भी डायरी में आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको काले कलर का पेन छोड़ करके ब्लू या ग्रीन कलर के पेन से आप इसको लिख सकते हैं। और नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसको चैंटिंग करेंगे, लेकिन आप दोनों भी कर सकते हैं, आप लिख भी लें और चैंटिंग भी कर लें, और कोई भी टाइम पर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही टाइम करें या रात को सोते टाइम तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसको आप जया एकादशी से लेकर तब तक भी कर सकते हैं जब तक कि आपके कार्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं। और ये आप मैक्सिमम 3 कोई भी विश के लिए कर सकते हैं। तो वो सुसाइड है, आपको बोलना है स्पष्ट रूप से ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। अब एक और आपके लिए जो नेक्स्ट सुसाइड बता रहे हैं, ये उनके लिए है जिनको लगता है कि कोई भी रेमेडीज उनके ऊपर असर ही नहीं कर रही है। सबके लिए तो काम कर रही है लेकिन उनके लिए काम नहीं करती है। ये कब होता है, देखिए जब हमारे कार्मिक
जो कर्ज होते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उपाय रिजल्ट नहीं दे पाता है। और दूसरा, ये उनके लिए भी काम करेगा जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनली हर्ट हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है और आप जीवन में वहीं पर कहीं ना कहीं अटके हुए, मतलब कि आपके मन में बार बार वही विचार आते रहते हैं, उससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, आप अपना मन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में या अंदर आपके दिल में अभी भी वो दर्द है, वो पेन है। लेकिन इससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बंद करनी पड़ेगी, अपना आपको ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से खुश रह करके मूव ऑन कर पाओ। अपना ध्यान सबसे पहले रखना। जो सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करते हैं वही दूसरों को भी आगे जाके प्यार कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर एक शब्द बोलना है या कंटिन्यू इसको लिखना है। ये भी आप ग्रीन या ब्लू कलर की पेन से आप लिख सकते हैं, और चाहें तो एकादशी से आप डेली लिख सकते हैं या फिर डेली आप इसको चैंटिंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी फिक्स फिगर नहीं है, आप उठते बैठते चलते कभी भी इसका चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। तो वो शब्द क्या है, वो शब्द सुन लीजिए। मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें, मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें। और ये आप लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। तो ये दोनों स्विच जो आपको बताए हैं, तो आप एक कागज़ ले लें या एक डायरी ले लें, तो डेली उस पर जब तक आपका मन करे तब तक आप उसको लिखते चले जाएं, या ग्रीन कलर की पेन से या ब्लू कलर के पेन से। और जब आपकी विश पूरी हो जाए तो फिर आप उस कागज़ को निकाल करके और कहीं पानी में आप उसको डाल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों और आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से अलाइन हो जाए, तो यहाँ पर आपको एक और शब्द बताने जा रहे हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं अपनी इच्छाओं को आकर्षित करना चाहता हूँ, उनको प्राप्त करना है। या फिर शॉर्ट में आप लिख दीजिए, मैंने अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर लिया है, मैंने अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर लिया है। तो ये आप करिएगा और फिर देखिएगा आप चमत्कार। लेकिन आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, और जैसा कि आपको बताते हैं कि अपने कर्मों पर आपको हमेशा पूरा ध्यान देना है। केवल ये आपको उपायों पर डिपेंड नहीं रहना है, ये दोनों चीज़ें साथ में ही चलती हैं। और अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करें, तो ये उपाय आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, ओम शांति।